भएका पाहुनाहरू हुनुहुन्छ, धर्मका गुरुहरू हुनुहुन्छ, महाराजाहरू हुनुहुन्छ, सँगसँगै त्यहाँनिर बस्नुभएको एकजना हाम्रो नेपालकै राष्ट्रिय अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय सन्त बौद्धिक मञ्चका अन्तर्राष्ट्रिय अध्यक्ष स्वामी स्वदेशानन्दजी ब्रह्मगिरी महाराज। सर नमस्कार जी, यहाँलाई नेपालमा स्वागत गर्न चाहन्छु हामी। बहुत बहुत धन्यवाद। तपाईँ कहिले आउनुभएको हो नेपाल? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपके चैनल को और सारे चैनल वालों को बहुत बहुत बधाई दूंगा। और सर्वप्रथम मैं नेपाल की पावन धरा और भगवान पशुपतिनाथ की ये भूमि को मैं सशक्त नमन करता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच है ये पूरे विश्व में काम कर रहा है। जैसे आपका नेपाल हो गया, भारत के पूरे प्रदेशों में, हर जिलों में, और अमेरिका, भूटान, इंडोनेशिया, श्रीलंका, दुबई, बांग्लादेश, ऐसे अनेक देशों में हमारा संगठन काम कर रहा है। और ये सनातनियों को एक मंच पर लाकर अखंड भारत का निर्माण करने का हम संकल्प लिए हुए हैं। और अखंड भारत मतलब अखंड भारत जो सतयुग में अखंड भारत हुआ करता था, भारत, अफगानिस्तान, श्रीलंका, ये सारे देश एक साथ थे, वो अखंड भारत का था। भारत तो हमेशा इंडिपेंडेंट थे ना, उपनिवेश में नहीं है। अखंड भारत हुआ करता था सतयुग में और त्रेता सतयुग में, सतयुग की बात कर रहा है। लेकिन भारत तो कभी भी, नेपाल तो भारत के अंडर में नहीं हुआ ना। सब अंडर में नहीं थे, लेकिन सब साथ में थे। स्वतंत्र है ना भारत तो। भारत तो स्वतंत्र नहीं थे, लेकिन नेपाल तो स्वतंत्र है ना। इसके पहले जब स्वतंत्र नहीं था, जब जैसे मुगलों ने गुलाम किया, अंग्रेजों ने गुलाम किया, उसके पहले भारत अखंड भारत हुआ करता था। प्रभु श्री रामचंद्र जी के समय, प्रभु श्री कृष्ण के समय ये अखंड भारत हुआ करता था। अशोक सम्राट के समय ये अखंड भारत हुआ करता था। उस समय 8 देश भारत के अधीनस्थ थे, जिसमें 7 थे, जिसमें नेपाल को आज तक किसी ने कोई भी पूरा देश गुलाम हुआ, लेकिन नेपाल एक ऐसा देश है जो कभी गुलाम नहीं हुआ। नेपाल कभी गुलाम नहीं, बिल्कुल कभी गुलाम नहीं हुआ नेपाल एक ऐसा स्वतंत्र देश है जो कभी, भारत गुलाम हो गया, हर देश गुलाम हुए, लेकिन नेपाल एक ऐसा देश है जो कभी गुलाम नहीं हुआ किसी का। लेकिन भारत और नेपाल के संबंध जो रहे वो सतयुग से रहे हैं, त्रेता में भी रहे हैं, द्वापर में भी रहे हैं, और आज कलयुग में भी वैसे भाईचारे के संबंध हैं जो बड़े भाई छोटे भाई के संबंध है, भाई के संबंध रहे हैं, बिल्कुल। और आप क्या कर रहे हैं नेपाल में, कब आए हो? देखिए, हमारा तो आना जाना यहाँ पे लगा है, क्योंकि भारत और हमारे आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि नेपाल और हमारा जो संबंध है वो भाईचारे का संबंध है। हम भाई भाई की तरह रहते हैं। कभी नेपाल में अगर पसीना भी बहेगा तो भारत अपना खून बहाने को तैयार रहेगा, ये विचार रखते हैं हमारे मोदी जी। तो हम उन्हीं के आदेश के अनुसार यहाँ पे सारे सनातनियों को एक मंच पर लाकर हम नेपाल को प्राचीन कालीन हिंदू राज्य बनाना चाहते हैं, और भारत को भी प्राचीन कालीन नेपाल को हिंदू राज्य बनाना चाहते हैं, राष्ट्र बनाना चाहते हैं, राष्ट्र बनाना चाहते हैं, स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र, स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। भारत में स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र है ना? बिल्कुल, भारत अभी नहीं है, लेकिन पहले भी हिंदू थे वहाँ, आज भी हिंदू है। लेकिन भारत तो हिंदू राष्ट्र घोषणा नहीं हुआ है ना? नहीं होने वाला है, होने वाला है, भारत घोषणा होने वाला है। भारत, नेपाल तो हिंदू राष्ट्र नहीं है। नहीं, ये भी हम मांगते हैं। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है नेपाल। हाँ, अभी है, लेकिन इसके पहले तो हिंदू राष्ट्र था नेपाल भी, हिंदू राष्ट्र था, क्योंकि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा 83% अगर हिंदू और सनातनी निवास करते हैं तो वो नेपाल में करते हैं। हमारे भारत में भी 79% है हिंदू, लेकिन नेपाल में 83% हिंदू निवास करते हैं। सबसे ज्यादा विश्व में अगर कोई प्रतिशत निवास करता है तो नेपाल में हिंदू निवास। नेपाल में एकजुट करने के लिए, सनातन संस्कृति को एकजुट करने के लिए हम लोग हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए नेपाल में आया है। हाँ, हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, और हम भूटान भी जाते हैं, इंडोनेशिया भी जाते हैं, और सारे सनातनियों को एक मंच पर लाकर हम अखंड भारत का निर्माण करना चाहते हैं, ताकि अखंड भारत और हमारे जो भारत है, भारत में हम, आप अखंड भारत बोलते हो तो उसमें नेपाल की फिर बात आ जाता है। नहीं, अखंड भारत, नेपाल तो नेपाल है ना, नेपाल अलग ही रहेगा, मतलब नेपाल अलग देश है, पहले भी था, आज भी है, रहेगा। लेकिन सम्मान है ना आपको, नेपाल के सम्मान है कि नहीं? बहुत, हम तो, हमारा तो ऐसा इंटरफेयर तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं, नेपाल को, देश को। हमारा और नेपाल का संबंध तो आज से नहीं है, सतयुग से है, और भाइयों के संबंध रहे हैं। हमारा देखिए, भारत में भी ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते हैं,
नेपाल भी ब्रह्मा विष्णु महेश को धर्म से एक है। हम भी, हाँ, हम भी वहाँ पे माता दुर्गा को मानते हैं, लक्ष्मी को मानते हैं, सरस्वती को मानते हैं। नेपाल वासी भी माता दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी जी को मानते हैं। तो हमारा जो संस्कार है वो एक सा है, हमारे जो रहन सहन है वो एक से हैं, हमारे जो रीति रिवाज है वो एक से हैं, बिल्कुल मिलते जुलते हैं। और यही कारण है कि भारत और नेपाल का संबंध युगों युगों से होता है। हमारी बेटियां यहाँ ही है नेपाल में, और यहाँ की बेटियां हमारे भारत गई हैं, तो हमारा रोटी बेटी का भी संबंध है भारत और नेपाल का। तो इसी उद्देश्य को लेकर हम भ्रमण कर रहे हैं, और यही संबंध हमेशा बना रहे, इस उद्देश्य को लेकर सारे सनातनियों को हम एक मंच पे लाना चाहते हैं। सिर्फ सनातनी को एक ढिक्का बनाना चाहते हैं। बिल्कुल, एक मंच पर लाकर एक मंच पे लाना चाहते हैं। कुछ नेपाल के अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच का नेपाल के अध्यक्ष, वहाँ का नाम बता, परिचय। माइक्रोफोन आपसे बात करते हैं हम लोग। तपाईँसँग नेपालीमा कुरा गर्छौँ हामी। तपाईँ नेपालको अध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन? के गर्छ यसले खास? यो अन्तर्राष्ट्रिय संत बौद्धिक मंचले गर्ने काम चाहिँ के हो खास? पहला तो मेरो नमस्कार, जय श्री राम स्वीकार गर्नु। जो मीडिया साथी भाइहरू जुन आज आफ्नो केही समय यहाँ दिनुभएको छ त्यसको लागि धन्यवाद छ। जय श्री राम। अब म सुनसरी इनरवाबाट मैले चन्द्रेश्वर चौधरी मेरो नाम हो। अन्तर्राष्ट्रिय अध्यक्ष जी, म राष्ट्रिय अध्यक्ष चन्द्रेश्वर चौधरी, म हजुरको अगाडि दोस्रो राख्दैछु। अब के गर्छ यसले काम? के गर्छ? पाहुनाहरूलाई कसरी हजुरले स्वागत गर्नुभएको छ? हाम्रो पाहुना 12 तारिख को इनरवा जो पनि बाजा गाजा के साथ म प्रस्थान गराएँ यो नेपाल की पावन धरती में। अब वहाँबाट आज हिजो 7 बजे म काठमाडौँ 7:30 में प्लेन बढ़ाएँ। केही महात्माजीहरू हाम्रो संगठनको प्रमुखजी आउनुभयो। सानी सोतेशानन्द ब्रह्मगिरी महाराज सामने बसिराख्नु भएछ, उहाँ आउनुभयो। उहाँके भ्रमण 77 जिल्ला 14 अञ्चल 7 प्रदेश, अहिले त प्रदेश पनि भन्नै पर्छ, उहाँको सङ्कल्प छ। अब फेरि आउनुभयो, समय दिनुभयो। फेरि केही पछाडि अब प्रधानमन्त्रीज्यू, राष्ट्रपतिज्यू उहाँसँग भेटघाट फेरि कार्यक्रम छ उहाँको 20 तारिक को। फेरि उहाँ भोलि कुनै बेला जानुहुन्छ, भोलि गएन त पर्सि जानुहुन्छ। अब यहाँ हामीको सोच के छ, यो नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र पहिला पनि थिए, यो हाम्रो नेपाल कहिले कसैको गुलाम भएन, अहिले पनि गुलाम हुँदैन पनि, छैन पनि। त्यसैले यो नेपालको लागि, यो माता धरती मेरो मातृभूमिको लागि, हिन्दू राष्ट्र काम गर्ने के लागि, राष्ट्र बचोस्, हिन्दू राष्ट्रले देश बच्छ, जनता बच्छ, त्यसपछि त हामी सबै राजनीति गर्छौँ। तर अहिलेको स्थिति चुनावको छैन, पहिला देश बचाउनु पर्यो। किन 24 गतेकी घटना जिन्दगीको अहिलेसम्म केही माग पुरा भएको छैन। सरकारको बन्दुक अहिले बाहिर छ 700-800 कति, अहिलेसम्म त्यो बन्दुक उपस्थिति गराउनु भएको छैन। भोलिको दिनमा बाई चान्स चुनाव गराउनुहुन्छ, गोली चल्यो, त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? त्यसैले म आफ्नो हिन्दू राष्ट्रको तर्फबाट म आफ्नो अभियान चलाएकै छु। देश पनि बाँचोस्, तब हामी सबैजना बाँचौँला। देश बचेन त हामी हिन्दू कहाँ बाँच्छ? देश कहाँ बच्छ? हिन्दू राष्ट्र भएपछि देश बच्छ भन्ने कुरा हो। हिन्दू राष्ट्र भएपछि यो पक्कै छ कि देश बच्ला, न त यो देश सङ्कटमा गइसकेको छ। देश बचाउन धेरै गाह्रो छ। हिन्दू राष्ट्र हुनु पर्यो। हिन्दू राष्ट्र चाहनेहरूले त राजा पनि चाहनुहुन्छ, तपाईँ राजा चाहनुहुन्छ? हिन्दू राष्ट्र राजा त पहिला पनि राजा थियो, अहिले पनि राजा छ। राजा कहीँ बाहिर गएको छैन। पनि सत्तामा त हुनुहुन्न तपाईँ। सुन्नु, सत्तामा हुनुहुन्न ठिक छ, उहाँहरू 35 वर्ष राज गर्नुभयो। यो सनातन, यो जाति भावी फोडेर राजनीति गर्नुभयो। आम जनता, आम देशवासीले उहाँले हेरिराखेको छ। त्यसैले यो देशमा विष्णु अवतार राजा हुन्छ। एक राजा भएमा केही फरक पर्दैन। फेरि जानु नेताजीहरू जनतामा चुनाव गरौँ, तर पहिला जुन समस्या छ देश बचाउँ। देश सरकारको हातमा गइरहेछ। हिन्दू राष्ट्र सबै भङ्ग भइसकेको छ। हिन्दू राष्ट्र पहिला बचाउनु पर्ने। त्यसपछि धर्म बचाए देश बच्छ, धर्म बच्छ देश बच्छ, धर्म बचेन देश बच्दैन। देश सरकारको हातमा गइरहेछ।
चुनावको समय हो त्यसो भयो चुनाव हुँदैन अगाडि सर्छ चुनाव देश अस्थिर नभएसम्म कहाँ अहिले जो मैले भने कि गोली चल्छ उसको जिम्मेवारी कसले लिने 700-800 बन्दुक बाहिर छ त्यहाँ घटना आउँछ बुथमा त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ नेपाली सेना 80,000 खटाउने कुरा भइसकेको छ त अब सुन त्यही त भन्दैछु यो देशलाई सम्हाल्नेलाई राजा जहिलेसम्म कुर्सीमा बस्दैखेरि के प्रजातन्त्र हट्छ हट्दैन जानु न फेरि चुनावमा लड्नुहोस् जनताबाट आउनुहोस् भोट लिएर फेरि मन्त्री बन्नुहोस् सबै बन्नु तर अहिले त स्थिति छैन अहिले त राज संस्था चाहियो हिन्दू राष्ट्र चाहियो हिन्दू राष्ट्र